जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी का गुरु जी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत और इंटरनेट द्वारा जुड़ी ग्लोबल ई संगत का भी गुरु जी के दरबार में बहुत स्वागत। अभी हम सुन रहे थे, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। हमें पता है और हम हमेशा से सुनते आए हैं कि कण कण में ईश्वर है, हर एक चीज़ में ईश्वर है, फिजिकल नॉन फिजिकल एवरीथिंग इज ईश्वर। और उसी ईश्वर का एहसास करने हम दरबार में आते हैं और बार बार वी कम बैक सो दैट वी ईश्वर फॉर अस इज जस्ट दैट रियलाइजेशन, द अवेयरनेस दैट देयर इज समथिंग विच इज कॉन्स्टेंटली देयर, स्टेडी, जो कभी चेंज नहीं होता, वो है, उसका एहसास करने हम बार बार आते हैं। और गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि आया करो, तुसी इत्थे आया करो, दरबार विच आया करो, आंदे रहा करो। He often said this because it is necessary for us कि हम इस एहसास को बार बार महसूस करें, क्योंकि हम ऐसे एक ग्रोस फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है एक कांस्टेंट टच और कांस्टेंट अवेयरनेस बना के रखना। जो हमारे उपनिषद्स हैं उसमें भी जो हमारी अवेयरनेस को अनियन की तरह समझा गया है कि जिसकी लेयर्स होती हैं, तो उसे 5 कोशों के फॉर्म में समझाया जाता है कि 5 कोश हैं। जो सबसे बाहर वाला है उसे अन्नमय कोश कहते हैं, कि विच इज़ द फिजिकल बॉडी, जो अन्न खा के हम लाइक द फिजिकल एवरीथिंग फिजिकल, दैट इज़ अन्नमय कोश। तो ये तो वो बिल्कुल ग्रोस वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं। उसके अंदर होता है प्राणमय कोश, लाइक द लेयर्स ऑफ अनियन। तो प्राणमय कोश इज़ लाइक द ब्रेथ, कि सांस के साथ हमारे अंदर प्राण जाते हैं और प्राण हर सेल तक पहुंचते हैं और वापस निकलते हैं, लाइक वी नो द रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते, तो उसका एहसास हम कर सकते हैं। तो इट इज़ अ सटलर लेयर, वो अंदर है। प्राणमय कोश के अंदर जो कोश होता है उसे मनोमय कोश कहते हैं, दैट इज़ योर इमोशनल बॉडी। जब आप कभी भी रियलाइज़ करना कि व्हेनेवर यू ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रेथ फॉर सम टाइम, सम इमोशन स्टार्ट्स सर्फेसिंग। कोई ना कोई इमोशन जो आपकी स्टक है वो ऑटोमेटिकली सर्फेस करेगी। दिस इज़ वॉट आई हैव लर्नड इन मेडिटेशन एंड आई हैव बीन डूइंग फॉर 5 years. एवरी टाइम यू गेट इन टच विद योर ब्रेथ, देयर इज सम इमोशन दैट विल सर्फेस। तो मनोमय कोश, उसको आप तब छू पाते हो जब आप वो सांस के कोश के थ्रू अंदर जाते हो। आप सांस पे ध्यान देते हो तो आपकी इमोशनल बॉडी, आपका मनोमय कोश जो है वो निकलता है बाहर, या उसका एहसास होता है। उसके अंदर, उसके भी अंदर जो लेयर है उसे कहते हैं विज्ञानमय कोश। जैसे ही आप अपनी इमोशंस की अवेयरनेस आप में आती है और अपनी सांस के साथ आप रहते हो, आप वापस फिजिकल में नहीं आते, यू ट्राई टू गो डीपर इनटू योर इमोशंस, आप उनको फील करते हो टोटली। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो इमोशन क्यों आई, व्हाट लेड टू इट, what is the root cause of that emotion, all of that starts coming to you. It's आपको अपने आप आपकी बुद्धि में वो बात समझ आने लग जाती है कि वो इमोशन का रूट क्या था and why are you feeling that way. तो उसे विज्ञान, आपको विजडम मिलने लग जाती है। So that is विज्ञानमय कोश। और उस कोश तक भी आप तब पहुंचते हो जब आप पियर्स करते चले जाते हो हर कोश में अंदर अंदर, एज यू गो डीपर। और जो लास्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, उसको कहते हैं आनंदमय कोश। वंस इट बिकम्स क्लियर टू यू, व्हाई डिड आई फील दैट इमोशन, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, द क्लैरिटी गिव्स यू ब्लिस, इट गिव्स यू जॉय। वो क्लैरिटी जो है वहाँ उस अंदर आनंदमय कोश में वो ईश्वर है, वो एहसास है उस भगवान का। Because that is our true core. Our core is bliss. Our core is God. And in order to reach that core, हमें अंदर अंदर जाना पड़ता है। और हम ह्यूमन हैं तो हम तो अपनी बुद्धि यूज़ करते हैं। तो बुद्धि is like a mirror. और उस बुद्धि पे ये जो
ब्लिस है या आनंदमय कोश है या ईश्वर है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है जो हमें फिर नज़र आने लगता है। और एक मिरर को जैसे आप समझोगे कि कब मिरर की क्लैरिटी खराब होती है, 3 सिचुएशंस में। पहला कि मिरर डस्टी है, मिरर के ऊपर डस्ट है, तो हमें नॉन स्टॉप मिरर को साफ करना पड़ेगा अगर हम बार बार उस ईश्वर का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। और वही गुरुजी कहते थे, आंधे रहा करो। जब जब हम आते हैं दरबार में, जब जब हम अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं भगवान से जुड़ने की, हम उस मिरर को साफ करते जाते हैं। सेकंड इज, जब मिरर शेकी हो, मिरर हिलता हो, वहाँ भी गुरुजी कहते थे, कभी तुसी इत्थे चले जाते हो, कभी तुसी उत्थे चले जाते हो, हर द्वार ते चले जाते हो। एक ईश्वर नू मनो, एक भगवान को मानो, एक ही जगह अपने चित्त को लगा लो। तो वो शेकी मिरर जो है वो नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट रन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक बार स्थिर हो जाओ। और सिर्फ शेकी मिरर इज नॉट ओनली व्हेन यू आर, आपकी जो मतलब आप एक जगह से दूसरे ईश्वर के पास जाते हैं, इट इज़ ऑल्सो व्हेन योर थॉट्स आर गोइंग हियर एंड देयर। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है कि मेडिटेट करो। तो गुरुजी वही बोलते थे, बैठो। ही वुड नॉट एक्सप्लेन इट इन दोज डिटेल्स, बट ही वुड जस्ट से कि बैठो, बैठ के ध्यान लगाओ। तो जब हम ध्यान लगाते हैं तो वो हमारा मिरर शेक करना बंद हो जाता है और वो रुक स्थिर हो जाता है। एंड दैट इज़ व्हेन हम ईश्वर का प्रतिबिंब देख पाते हैं। और यही रीज़न है कि जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं हमें ब्लिस का एहसास होता है। और आखिरी मिरर हमारा कब धुंधला होता है? जब मिरर जो है उस पर पर्दा पड़ा हो, अज्ञानता का। आपको पता ही नहीं है कि देयर इज़ समथिंग लाइक दिस, कि मैं ऐसा एहसास कर भी सकती हूँ या कर सकता हूँ। पूरा पर्दा है, बिल्कुल मिसगाइडेड हो आप। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, ज्ञान। और ज्ञान का गुरुजी ने हमारे लिए क्या रास्ता निकाला था कि बैठो, शब्द सुनो। उन शब्द में अपने आप जो ज्ञान हमें मिलना है वो मिल जाएगा। सो आई थॉट आई विल शेयर ऑल ऑफ दिस टुडे। आज सत्संग की सेवा जो है सविता भसीन आंटी को बख्शी है गुरुजी ने। तो अब मैं सविता भसीन आंटी को इनवाइट करती हूँ कि आकर अपना गुरुजी के साथ अपनी जर्नी शेयर करें। आइए आंटी। जय गुरुजी।